श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि में ही की बोध कथाएं। कहानी आत्म ज्ञान बिना सब झूठा। दशावतार में से एक अवतार भृगुकुल कमल दिवाकर परशुराम जी थे। श्री राम भी 10 अवतारों में से एक थे। दोनों में भेंट होती है तो वाद विवाद हो जाता है। श्री राम जी की शालीनता के कारण लड़ाई होते होते बच गई। परे से परे का अर्थ है जड़ से परे चेतन और चेतन से परे परमात्मा। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द से संबंधित सभी पदार्थ जड़ हैं। कबीर साहब ने दृढ़ता से कहा, आत्म ज्ञान बिना सब झूठा। उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है। माइक दर्शन से माया में बहुत लाभ होता है। माइक उन्नतियां बहुत होती हैं। राज्य, धन, प्रतिष्ठा आदि मिल जाए किंतु माया से छूट नहीं सकते। श्री राम के नर रूप, देव रूप और विराट रूप से मोक्ष नहीं होता। केवल उनके आत्म स्वरूप के साक्षात्कार से ही मोक्ष होता है। शिव, विष्णु, देवी किसी के आत्म स्वरूप को प्राप्त करने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, संशय नष्ट हो जाते हैं और कर्म नष्ट हो जाते हैं। केवल स्थूल रूप के दर्शन से ऐसा नहीं होता। महिषासुर को देवी के दर्शन हुए, लेकिन जो मन में आता था सो करता था। एक दानव था भस्मासुर। वह पार्वती जी की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया। अब वह पार्वती जी को पाना चाहता था। भगवान शंकर के रहते वह पार्वती जी को नहीं पा सकता था। उसने सोचा, अब क्या करूं? उसको एक उपाय सूझा। वह सोचने लगा कि भगवान शंकर भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो क्यों ना उनसे वरदान मांगकर उन्हें ही खत्म कर दूं। इसीलिए वह भगवान शंकर को मनाने के लिए तप करने लग गया। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसको वरदान दिया और बोला कि तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या वर मांगना चाहते हो? उसने वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह जलकर भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने भक्त के वश में आकर वरदान दे दिया। अब वह भगवान शंकर को भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ा। भगवान शंकर डर के मारे भागते जाते थे। यह देखकर भगवान विष्णु ने सोचा कि उसको वरदान मिल गया है, अब तो अनर्थ हो जाएगा। तदुपरांत वे पार्वती जी का रूप धारण करके भस्मासुर के पास गए और बोले, आप मुझसे विवाह करेंगे तो आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वह यह कि भगवान शंकर मुझे एक हाथ कमर पर और दूसरा सिर पर रखकर नृत्य दिखाया करते हैं। अगर आपसे यह काम हो जाए तो मैं आपसे विवाह करूंगी। भस्मासुर पार्वती की सुंदरता के मोह में भूलकर नाचने के लिए जैसे ही एक हाथ कमर पर और दूसरा हाथ सिर पर रखता है कि वह जलकर भस्म हो जाता है। यहाँ भस्मासुर को भी भगवान शंकर और पार्वती जी के दर्शन हुए, फिर भी उसका संशय नष्ट नहीं हुआ। इस कसौटी पर कसो तो पता चलेगा कि इस प्रकार के दर्शन से हृदय की ग्रंथि नहीं छूटती, आवागमन का चक्र नहीं छूटता, मोक्ष नहीं मिलता। विराट रूप के दर्शन से भी मोक्ष नहीं मिलता। कौशल्या, शिशुपाल, दुर्योधन, अर्जुन आदि को विराट रूप के दर्शन हुए, किंतु उससे मोक्ष नहीं मिला। आत्मस्वरूप के दर्शन से ही मोक्ष मिलता है। यह आत्मदर्शन आत्मा को ही होता है। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में मार्च सन 2011 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।